नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन पटेल है। आप सभी का किसान एग्रोटेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन जो हम गेहूं में डालने वाले हैं और जिसको डालने के बाद आपका उत्पादन 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जरूर जाएगा। दोस्तों कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूर्ण जानकारी प्राप्त करिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, अगर कोई भी आपको अगर शंका हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको उसका समाधान जरूर दूंगा। चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे भारतवर्ष में किसान भाई खेती करते हैं। अगेती, पिछेती और एक रेगुलर होती है। अगेती 25 अक्टूबर से पहले जो बुवाई होती है और जो दिसंबर में होती है वो पिछेती कहलाती है। 25 अक्टूबर से लेकर जो 30 नवंबर के बीच है वो रेगुलर, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। बुवाई के समय दोस्तों जो बेसल डोज बहुत ज़रूरी है पौधे के विकास के लिए और जर्मिनेशन के लिए, वो आपको क्या मिलाना चाहिए क्या नहीं मिलाना चाहिए वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने उपलब्धता के आधार पे 3 कॉम्बिनेशन आपको दर्शाया है। पहला हमारा है एनपीके के साथ, जो 12-32-16। इसमें 12% नाइट्रोजन, फास्फोरस 32 और पोटास 16% रहता है। तो इसे हमें 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया 25 केजी मिलाना है और एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटास है 10 केजी मिलाना है। और सीविड, ये दोस्तों बायो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक है और ये काफ़ी जड़ों को विकास करने के लिए और अच्छा ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे हमें 10 केजी पर पैकेट एक आता है एकड़ के हिसाब से, तो हमें 10 केजी यहाँ पे दर्शाया है। 10 केजी हमें पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल में लेना है। तो ये हमारा बेस्ट और फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। अब सेकंड कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं हम। डाइमोनियम फास्फेट, डीएपी, जो हम जानते होंगे आप। 18% इसमें नाइट्रोजन है, 46% फास्फोरस और पोटास की मात्रा नहीं रहती। तो इसे हमें प्रति एकड़ 40 केजी लेना है और यूरिया इसके साथ 15 केजी मिलाना है। और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास जो है 25 केजी मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे पोटास नहीं होता इसलिए पोटाश की मात्रा हमने यहाँ पे बढ़ाई है। और 10 केजी पैकेट हमें पर एकड़ के हिसाब से सीविड लेना है। और एसएसपी जो थर्ड कॉम्बिनेशन है हमारा, इसमें 16% फास्फोरस रहता है, 12% आपका सल्फर और 21% जो है दोस्तों इसमें कैल्शियम होता है। तो ये हमें लेना है 80 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ मिलाना है यूरिया 45 केजी और पोटास जो है 25 केजी लेना है, क्योंकि इसमें भी पोटास नहीं होता इसलिए पोटास की मात्रा हमें 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से यहाँ पे लेना और 10 केजी सीवेड। तो ये रहा हमारा तीसरा दमदार कॉम्बिनेशन जो कि हमें पहली बुवाई के दौरान डालना है। अब हम बात करते हैं कि पहले पानी में जो हम डालेंगे उसमें क्या मिलाना है। जब पहला पानी देंगे दोस्तों, तो उस दौरान हमें 45 केजी एक बोरी यूरिया, जिंक सल्फेट 33%, इसमें सल्फर भी होता है 15%, तो 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। और सल्फर की मात्रा जिंक सल्फेट में कम होती है, 3 केजी पर एकड़ के हिसाब से सल्फर हम अलग से इसमें मिलाएं। और माइक्रो राजा, जैसे आप जानते हैं माइक्रो राजा का एक जड़ों के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए और कल्ले टिलरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। तो ये 8 केजी या 10 केजी के पैकेट में आता पर एकड़ के हिसाब से, इसको जरूर डालें। और फिर आप देखेंगे इसका फुटाव कितना शानदार होगा, धीरे धीरे पौधों का विकास भी और अच्छा होता जाएगा। और अगर आपके खेत में दोस्तों खरपतवार है चौड़ी या सकरी पत्ती वाले, तो आप इस डोज को डालने के बाद 15 दिन के बाद आप उस पे क्लोरोनोफॉप या मेटसल्फोन मिथाइल आता है दोस्तों, ये टेक्निकल नाम है, ट्रेड नेम और भी होंगे खरपतवार नाशक के, तो आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है खरपतवार के लिए गेहूं में जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वो आप देखें। तो चलिए चलते हैं अब आगे कि ये हमने खरपतवार भी नियंत्रण कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा पानी जब डालेंगे तब हमें क्या डालना है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दोस्तों यहाँ पे 15 केजी लेनी है। और कीटनाशक और कावकनाशक के लिए हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ इसको मिलाना है। और एमओपी 10 केजी पोटाश हम इसमें ज़रूर मिलाएं। तो दोस्तों जैसे कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड जो आते हैं, जैसे इस्तेमाल में जो अधिकतर उपयोग में लाया जाता है थायोफेनेट और मैंकोजेब, तो कॉम्बिनेशन भी है एक, कार्बेंडाजामाइन 12% और मैंकोजेब 63%, डब्ल्यूपी वेटेबल पाउडर की फॉर्म में आता है। मैं सलाह ये दूंगा आप छिड़काव ना करके इसका स्प्रे कराएं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, धीरे धीरे पौधों में फैलकर पूरे पौधे को जहरीला कर देता है और उसमें रोग भी नहीं लगते। आजकल तो वैसे भी रोग रहित वैरायटी आ रही हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो
अब लोगों का सवाल ये है दोस्तों कि भाई हमने अच्छी वैरायटी लगाई, उसका उत्पादन नहीं मिल रहा। अगर ये डोज आप इस्तेमाल में लाएंगे तो दोस्तों 100% आपको 36 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ आपको उपज प्राप्त होगी। और आपने सही रख रखाव रखा तो आपको ये उत्पादन जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।